इसलिए ओशो ने सेलिब्रेशन को चुना है कि जो सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को, उनका ध्यान में जाना आसान है। नमस्ते, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बोधी पारस जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सबसे पहले हमारा प्रश्न आपसे ये है कि क्या जीवन में ऐसा घटित हुआ कि आपने ओशो की राह को चुना? क्योंकि जो सामान्यतः ज़िंदगी चलती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम कहीं किसी आध्यात्म या किसी गुरु के पास नहीं जाते हैं। आपके जीवन में क्या ऐसा हुआ कि आपने ओशो की राह को चुना? मैंने नहीं चुना, ओशो ने मुझे चुना है। क्योंकि शायद आपको मालूम होगा कि जो गुरु है वो अपने शिष्य को चुनते हैं। तो मैं तो एकदम ही मैं 16-17 साल का था जब मैंने ओशो को सुनना शुरू किया। मेरी मामी और मामा वो दोनों ओशो के सन्यासी थे, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद 1977 में मैंने ओशो का संन्यास लिया। मैं वहाँ गया और एक हफ़्ता रहा और मैंने वहाँ ओशो का संन्यास ले लिया। ये न्यू संन्यास होता है, ये ऐसा संन्यास नहीं है जो कि संसार में हम लोग सोचते हैं कि भाग जाना है। हमें वैराग्य लेना है इस संसार से यहीं रह के। तो ये बड़ी काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है कि यहीं रह के सन्यासी होना। तो क्या डिफरेंसेस हैं जो आमतौर पर सन्यास की बात करते हैं कि सन्यास ले लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उस एक दूसरे सन्यास की बात करते हैं, घर में रहकर सन्यास, ये कैसे संभव हो सकता है? देखो, हुआ है, तो ये संभव हुआ है। और क्या फ़र्क क्या है इन दोनों में, मतलब जो आप देखते हैं? तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किल है लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं रहा। एक तो वैसे ही मैं थोड़ा सा हायर सोसाइटी में था, तो उस टाइम समझते थे कि ओशो को ये क्लब है और इन कपड़े डालते थे, माला डालते थे, वो क्लब का मेंबर हूँ। लेकिन वो बात नहीं, मुझे तो कभी भी मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। इतनी ज़्यादा जो है मुझे अटेंशन मिली और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। लोगों के लिए शायद मुश्किल रहा हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ऐसी चीज़ मिली है मुझे ओशो, जो आप ना, अगर मैं कंपैरिजन करूं, ना मनी, ना स्त्री, ना फेम, कोई भी चीज़ इसके आगे बिल्कुल फीकी है। तो ओशो से मुझे मिला अवेयरनेस, ध्यान, ट्रांसफॉर्मेशन। तो और ये मुझे पहले दिन समझ में नहीं आई थी बात। सालों साल जब ध्यान करते रहते हैं तब मुझे जाके समझ में आया कि वो सब चीज़ें बिल्कुल नगण्य हैं। और मैंने ये भी देखा, ओशो भी बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये लग्जरी ऑफ लाइफ है। ये बहुत कम एनलाइटेंड लोग हुए हैं जो कि गरीब घर से थे, गिने चुने हैं। बाकी सारे पहले में तो राजा महाराजा के लड़के ही होते थे। इवन जैनिज़्म में जो उनके 24 तीर्थंकर हैं, सारे के सारे ही जो है रॉयल फैमिली से थे। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, जब सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, आपकी खाना हो जाए, घर हो जाए और बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाएं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और तब जो लोग एनलाइटेंड हुए हैं, जिनके पास, जो गरीब थे, वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे। गरीब होके स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना बहुत 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 मुश्किल है। गिने चुने ही लोग हो पाए हैं, जैसे कबीर या 2-4 और। तो सारे लोग तो नाम हमें पता भी नहीं होते, लेकिन जिन लोगों के नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो जिनके पास सारी चीज़ें, उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, तब इसकी तरफ ज़रूरत आती है। तब फील होता है और क्या, ये सब चीज़ें तो हैं, अब क्या करना है जी। जो ऐसा सुख जो इन चीज़ों से पार, इनसे ज़्यादा हो। और वो सुख जो ओशो की बात करते हैं, जो एनलाइटनमेंट है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जब तक अनुभव नहीं करोगे नहीं पता लगेगा
ये तो अनुभव होगा ध्यान से। ओशो का ध्यान और जो बाकी के संप्रदाय हैं, चाहे हम बात करें ब्रह्मा कुमारीज की या और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं जहाँ पर ध्यान होता है, तो ओशो का जो ध्यान है और बाकी संप्रदाय जो ध्यान कराते हैं, क्या उनमें कोई फ़र्क है या सभी एक जैसे हैं? ऐसा है कि मैं ब्रह्म कुमारीज के यहाँ कभी नहीं गया, लेकिन मुझे इतना मालूम है, एक लेडी मुझे मिली थी अंग्रेज़, वो लिख रही थी कितने उसने अगर मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे कितनी सारी चीज़ें सही करनी है, तब जाके मैं अच्छा स्वर्ग मिलेगा मुझे। तो इस तरह की बातें वो करते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें जीना अभी और यहीं है, इस पल में, जिस पल में आप मुझे देख रहे हो। अगर हम एनलाइटेंड हों एक दूसरे को तो हम देखेंगे तो हम दोनों हम यहीं और अभी होंगे। ना कल है, ना कल जो बीत चुका है, अभी और यहीं, उसी के अंदर ही आनंद है, फ्यूचर में और पास्ट में नहीं है। ओशो बड़े विवादित रहे, उनकी बहुत सारी चीज़ें बड़ी विवादित रहीं, जैसे उनकी पुस्तक थी, जो उनकी बुक थी संभोग से समाधि तक। आखिर ओशो उस किताब के माध्यम से, उस बुक के माध्यम से क्या समझाना चाहते थे कि उस समझाने की चीज़ को लेकर बड़ा विवाद आज भी समाज में है? उस टाइम तो ज़्यादा था, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है। हाँ, मैं कल ऑलमोस्ट, छोटी पतली सी किताब है वो। ओशो को बहुत मुश्किल आई उसको, किताब को छपवाने के लिए। लोग छापना चाहते थे, ओशो के तो बहुत प्रेमी हैं, करोड़ों प्रेमी हैं और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। तो वो कहते थे आप इसका टाइटल चेंज कर दें, तो नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो ओशो को बोला, ओशो नहीं माने। इसी टाइटल से उन्होंने जो है संभोग से समाधि की ओर ये किताब जो पब्लिश की, और ये सुपर हिट हो गई। और सब लोग जो जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी सेक्स में इंटरेस्टेड, इतना रिप्रेस्ड है, तो वो फिर वो किताब को पढ़ता है तो उसमें कोई सेक्स की बात ही नहीं है, सेक्सुअल एनर्जी की बात है। जो हमारी एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। जो एनर्जी आप में है, मेरे में है, वो एक एनर्जी है। वो अगर सेक्स की तरफ मोड़ दिया जाए तो सेक्स में चली जाती है। दैट मीन्स या तो उससे सेक्सुअल प्लेजर ले सकते हैं, या बच्चे पैदा कर सकते हैं, या और चीज़ों में जा सकते हैं। लेकिन वही एनर्जी अगर नीचे से ऊपर आ जाए तो वो सारी डिवाइन हो जाती है, आपके सुख, शांति और आनंद की तरफ ले जाती है। तो उन्होंने इसी पे बात की है। तो सेक्स तो उसमें मुझे नज़र ही नहीं आया कहीं, और क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं। नहीं तो आवश्यकता क्या पड़ी कि एक सन्यासी को अपनी किताब का नाम सेक्स और संभोग रखना पड़ा? तो ऐसी क्या ज़रूरत थी उनको? क्योंकि नाम तो वो, जब आपके अनुसार उस किताब के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसका टाइटल संभोग से समाधि तक, उस संभोग और समाधि क्यों उन्होंने चुना? ऐसा है, समाधि का मतलब अगर ये एनर्जी ऊपर को जाएगी तो समाधि बन जाएगी, और ये एनर्जी नीचे को जाएगी तो संभोग में चली जाएगी। दैट मीन इंटरकोर्स। समाधि का मतलब वो तुम्हारे सुख, शांति, आनंद की तरफ जाएगी। तो उसी एनर्जी को सिर्फ मोड़ना है। तो अब ऐसा है कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग होते हैं जो गुरु, धर्म गुरु हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को पसंद आए, जिससे मासेस मिले उनको। ओशो ऐसे गुरु नहीं थे कि जो लोगों को प्लीज़ करें। उनका तो काम था लोगों को जगाना, क्योंकि सोए हुए हैं लोग, सब सो रहे हैं, सोए सोए सारी ज़िंदगी बीत रही है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर तुम चल जा रहे हो और कर रहे हो। ओशो जो है करते हैं, आपको ठोकर लगाते हैं, आपको प्रहार करते हैं, जिससे कि आप जागो। जब तक आप जागोगे नहीं, तब तक आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी, आप सुनोगे ही नहीं। यानी कि सारे लोग सुन लेते हैं, लेकिन जो सुन लेते हैं उनकी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जैसे मेरे जीवन में मैं बहुत ऑथेंटिक हो गया हूँ। ऑथेंटिक का मतलब मैं बच्चों की तरह हो गया हूँ, स्त्रैण हो गया हूँ, लड़कियों की तरह, और मैं मस्ती में, मज़े में हूँ, आनंद बरस रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन एक दिन में नहीं हुआ, समय लगा बहुत। जी, ओशो के सेंटर्स, जहाँ पर भी ध्यान के सेंटर्स हैं,
चाहे बात पुणे की करें या पूरे भारत में जहाँ भी हैं, एक बड़ा तबका है जो इस नज़र से देखता है कि उन सेंटर्स में शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, स्मोकिंग आसानी से कर सकते हैं, यहाँ तक कि उस सेक्स को लेकर भी बड़ा कठिन से शब्दों का इस्तेमाल और जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि ओशो के सेंटर में ये सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि आप भी एक सेंटर चलाते हैं? हाँ, तो ऐसा है कि इसको किस तरीके से आपका जवाब दूँ, क्योंकि क्या सेक्स प्रोवाइड किया जाता है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ओशो का एक ही मैसेज है, लाइफ को सेलिब्रेट करो और मेडिटेशन करो। और सेलिब्रेशन में एंजॉइंग, खाना अच्छा खाओ, कपड़े पहनो, मिलो लोगों को, जो भी प्लेजर्स ऑफ लाइफ है उसको लो, इंक्लूडिंग अगर आपका किसी से प्रेम है, अगर आप सेक्स में उसके साथ जाना चाहते हैं तो वो प्लेजर्स ऑफ लाइफ है, मना नहीं किया उन्होंने उसका। लेकिन दूसरी तरफ है मेडिटेशन। तो अब मैं तो यहाँ 15-20 साल हो गए चलाते हुए, तो हम कोई सेक्स के लिए ऐसा करते भी नहीं। हम तो रादर ऐसी, ये जो आप बात कह रहे हैं ये काफ़ी प्रचलित है लोगों में। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को स्क्रीन कर लेते हैं, जैसे कि ऐसे फ़ोन करता है कोई कि हम आना चाहते हैं, तो वो ऐसी उनकी धारणाएं शायद उनके मन में होती होंगी, तो वो लोग तो उन लोगों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी जो है हम उनको पहले से ही हटाते हैं, क्योंकि ये ध्यान की जगह है और ओशो के ध्यान की जगह है। तो कई लोग, ये आपकी बात ठीक है कि ऐसा सोचते हैं, और ज़्यादा वो हिंदी भाषी लोग होते हैं, हिंदी वाले लोग होते हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोग्राम इंग्लिश में होते हैं, तो वो कम आते हैं ऐसे। लेकिन कभी कभी कोई आ जाता है तो वो उसको फिर ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, उनसे फिर बातचीत नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं। हम किसी को गलत ऐसे क्यों बुलाया जाए, क्योंकि हमारा काम ही है कि आपकी जो एनर्जी है उसको ऊपर ले जाना जी। तो लेकिन सेलिब्रेशन के साथ, इसमें हमारे यहाँ सेलिब्रेशन भी है और मेडिटेशन भी है। तो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ में हम अच्छा खाना खाते हैं, ऐसा खाना खिलाएंगे आपको आज कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज एक स्पेशल कुक आया हुआ है, अंग्रेज़ी खाना खिलाएंगे आपको, और हर एक चीज़ को एंजॉय करते हैं। प्लेजर लाइफ, ब्यूटी, सेंसुअलिटी, सब चीज़ें हम एंजॉय करते हैं और ध्यान भी करते हैं। ओशो ने कई बार अपने नाम बदले, कभी वो भगवान रजनीश हुए, कभी ओशो के नाम से प्रचलित हुए, कभी सन्यासी के नाम से प्रचलित हुए। ऐसे ही आपने भी अपना नाम, जो अब आपको पुकारा जाता है, वो बोधि पारस। आखिर इस नाम को बदलने का और इस नाम का वास्तविक मतलब क्या है? हाँ, तो क्योंकि मुझे अब लगा कि मुझे अब सीधा लोगों को बताना चाहिए, लोगों को ये जो ओशो का मैसेज डालना चाहिए सीधा। और मैं भी काफ़ी स्ट्रेट बोलता हूँ, सीधा, चुभता है। अभी तक मैंने ऐसी बातें चुभने वाली नहीं की आपको, क्योंकि आपको मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और मैंने ऐसा स्क्रीन नेम, जैसे कि दिलीप कुमार यूसुफ खान उनका नाम था, उन्होंने एक स्क्रीन नाम रखते हैं, जो भी पॉडकास्ट वगैरह में है, या वो एक नाम रखना पड़ता है जिससे कि लोग रिलेट कर पाएँ। तो हमने ये नाम, हम लोगों ने नाम चुना कि बोधि पारस रखा जाए। बोधि का मतलब होता है अवेयरनेस, और पारस का मतलब होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और बोधि जो है, अवेयरनेस कैसे आती है, वो हमारी मेडिटेशन से आती है। मेडिटेशन करते हैं हम, अवेयरनेस से उससे अवेयरनेस बढ़ती है। और अवेयरनेस जब हम जाग जाते हैं, हम हर एक चीज़ जागे हुए देखते हैं, रिलैक्स भी हैं। और पारस का मतलब, जो आपने पारसमणि का नाम सुना होगा, जो कि ट्रांसफॉर्म करती है किसी भी मेटल को, गोल्ड में बदल देती है, वो मेटाफर है। मेटल का मतलब वो ये रियलिटी में नहीं है, लेकिन उस पारस को यूज़ किया वर्ड, क्योंकि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल who want to transform them through Osho's meditations with awareness. So that's why I have renamed myself as Bodhi Paras, which is appropriate for launching myself to people on the screen, so that people can know, and it should work. That's why this name has been chosen. तो बस यही कारण था आपका ये नाम को परिवर्तित करने में? हाँ, क्योंकि अप्रोप्रिएट रहेगा, और मैं अपने को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा जाए, तो अच्छा हुआ आप आ गए। जी, हमारे चैनल के माध्यम से
हम भी प्रयास करेंगे इस नाम को लोगों तक पहुंचाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नाम को और इस नाम के पीछे के कारण को भी समझें। एक और सवाल था आपसे, जब आप ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं, ओशो के कई प्रवचन हैं जिसमें ओशो बहुत सारे धर्मों के विरुद्ध में बहुत सारी बातें बोलते हैं, किसी धर्म के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, लगभग सभी के लिए उन्होंने बोला है। तो ओशो स्वयं किस धर्म को मानते थे, खुद किस धर्म को फॉलो करते थे? हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। तो ऐसा है कि जो धर्म होता है उसका कोई नाम नहीं होता। जीसस जो थे उनको क्या पता था कि वो तो ज्यूश थे, कि वो बाकी उनके जो अनुयायी हैं वो सारे क्रिश्चियन कहलाए जाएंगे। या बुद्धा को क्या मालूम था कि वो सारा बुद्धिज़्म हो जाएगा? वो ऐसा नहीं था। जो एनलाइटनमेंट है वो सभी की एक जैसी है। जो आदमी एनलाइटेंड, जो रियलाइज सोल्स हैं, जो कि हमारी कॉन्शनेस की सुप्रीम कॉन्शनेस पहुंच चुके हैं, वहाँ पर सब एक है। चाहे वो सूफ़ी के हों, मुसलमान फ़कीर हों, चाहे वो शिवा के भक्त हों, कोई भी हो सकते हैं। तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। चाहे तो ओशो किसी धर्म को, वो तो उसका धर्म को कोई नाम ही नहीं है। वो तो एक कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियसनेस, वो उसके पार्ट है। मैं तो खैर अभी एनलाइटेंड नहीं हुआ, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी झलकियाँ आ जाती हैं। जिस सेंटर में हम आज बैठे हैं, जिस सेंटर को आप चला रहे हैं, एक लंबे टाइम से आपने बताया 15, 20, 25 साल आपको हो गए। इस सेंटर का नाम है जोरबादा बुद्धा। क्या मतलब है इस जोरबादा बुद्धा का, कि आपने यही नाम क्यों चुना, और इसके पीछे कोई स्टोरी या कोई कहानी ऐसी है? हाँ, जोरबादी बुद्धा इसलिए चुना कि मुझे लगा कि ये बहुत अप्रोप्रिएट है, मेरे साथ बहुत जाता है, और ओशो का विजन ही जोरबादी बुद्धा है। ओशो ने ये जो ही हैज़ कॉइन्ड दिस सेंटेंस जोरबा दी बुद्धा। जोरबा का मतलब ये है कि जो ए न्यू मैन हु लिव्स लाइक जोरबा, हु enjoys life without guilt, without any conditionings, who lives life fully in all its colors. तो जोरबा को उन्होंने डिपिक्ट किया है सेलिब्रेशन के साथ, और जो संसारिक भी है, संसार में भी हो तुम। और बुद्धा हमारा इंडियन बुद्धा है, जो कि लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा, तो सिद्धार्थ जो थे। तो ओशो ने दोनों को मिक्स किया है। जैसे कि आप किसी मोनेस्ट्री में जाते हैं, मोनेस्ट्री में आप जाएंगे, मैं गया हूँ कभी डिफरेंट मोनेस्ट्रीज में, तो वहाँ सारे बच्चे या वो गंजे होते हैं, और वो सारे उन्होंने मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वो बिल्कुल वहाँ सिर्फ रिलीजन चलता है और ध्यान में रहते हैं। तो उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं है। वहाँ मैं कभी जाता हूँ तो एक तो स्मेल बड़ी आती है कि साफ़ नहीं होता या क्या है, कोई सेलिब्रेशन है ही नहीं। मेडिटेटिव एनर्जी ज़रूर फील होती है, लेकिन उसमें सेलिब्रेशन नहीं है। तो आपने देखा होगा कि इस जोरबादी बुद्धा जो हमारी ये जगह है, ये संसार के गिने चुने सेंटर्स में है ऐसी एनर्जी जहाँ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और मेडिटेशन को इक्वल पेडेस्टल पर रखा है। ओशो ने ये मैसेज जो दिया है कि लाइफ को, सेलिब्रेशन को छोड़ना नहीं है। सेलिब्रेशन, celebrate your life and meditate. A new man who would like to celebrate and meditate. So दोनों साइड्स को उन्होंने इक्वल पेडेस्टल पे रखा है। आप किसी नाइट क्लब में जाते हैं, वहाँ तो सेलिब्रेशन, शराब पी के डांस कर रहे हैं, मज़े बहुत करते हैं, वो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। लेकिन यहाँ दोनों है। हम ना कोई सब्सटेंस को यूज़ नहीं करते, ना कोई शराब, ना कुछ। हम वैसे ध्यान से ही हम जो है इतने हाई हो जाते हैं। तो ध्यान करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक है, सब खाना अच्छा खाते हैं। तो हर एक चीज़ को इंक्लूडेड है इसके अंदर, सारी इमोशंस में इंक्लूडेड है। तो जोरबा एक्चुअली उन्होंने एक जोरबा द ग्रीक एक नावल आया था, बहुत अच्छा उसका राइटर था, वो उससे कैरेक्टर लिया है जोरबा। वो मैंने देखा, बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है, वो तो बड़ा बच्चों की तरह है, ऐसी लाइफ लीड करता है, कमाल कर देता है। तो ओशो ने वो कैरेक्टर वहाँ से लिया है और बुद्धा हमारे लिए, दोनों को उन्होंने इक्वल पेडेस्टल पे रख दिया है। ये ओशो हैज़ कॉइन्ड दिस कॉन्सेप्ट विच आई एम यूजिंग, जहाँ दोनों चीज़ें हों। यहाँ की जो एनर्जी आपने देखी है जी,
आप किसी भी ओशो सेंटर वगैरह में जाएंगे ऐसी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, यहाँ सेलिब्रेशन एकदम अलग, बिल्कुल अलग है यहाँ। ये जो जगह ऐसी है, और ऐसी संसार में 3 से 5 से ज़्यादा जगहें नहीं हैं पूरे संसार में। अभी तक 3 न्यूज़ आई हैं कि संसार में 3 ऐसी जगह, जोरबादी बुद्धा जैसी, जहाँ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और मेडिटेशन दोनों इक्वल पेडेस्टल पे। तो क्या इस सेंटर में जो एक ओशो का एक ध्यान का तरीका है तंत्र, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि तंत्रा, जो ओशो का तंत्रा है वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग नज़रिए से इस तंत्रा को देखते हैं, तो आपके माध्यम से हमारे दर्शक समझें इस तंत्र को। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आपकी स्टेज इसको एक्सेप्ट कर रही है। हम इंडिया के पहले सेंटर हैं और वर्ल्ड के वन ऑफ द फ्यू सेंटर्स हैं जिन्होंने तांत्रा फेस्टिवल शुरू किए हैं पूरे वर्ल्ड में। उसमें जोरबादी बुद्धा का भी नाम आता है। तंत्रा का मतलब होता है टेक्निक, और जो तंत्रा जो हम यहाँ पर करते हैं ये विज्ञान भैरव तांत्रा है। ओशो ने 112 बोला है। 112 जो शिव जी ने पार्वती को 112 मेथड्स दिए, टेक्निक्स दिए थे, तो उस पर आधारित होता है। तो ये सारी मेडिटेशंस हैं 112, और उसमें सिर्फ 6 ऐसी हैं जिसमें थोड़ा बहुत सेक्सुअलिटी है, लेकिन सारे लोग उसको देखते हैं कि वो 6 जो हैं, जो 6 सूत्र हैं, वो 6 पे ही ज़्यादा उनकी नज़र जाती है। लेकिन शिव जी ने 112 पे बोला है। वो ओशो ने बुक ऑफ सीक्रेट्स, इतनी मोटी किताब है, तो उस पर बोला हुआ बहुत अच्छी किताब है। इतनी मोटी थी इसलिए मैंने पढ़ी नहीं, बीच बीच में मैंने पढ़ी है। तो वो सारे ध्यान की विधियाँ हैं 112। और हम जो तांत्रा फेस्टिवल करते हैं, तांत्रा को जो मैं समझता हूँ, तांत्रा जो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और मेडिटेशन दोनों को इक्वल पेडेस्टल पे रखता है, वो तांत्रा है। संसार में भी रह के और मेडिटेशन दोनों। तांत्रा में क्या है, हम हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक्सेप्ट करते हैं? और ओशो का मैसेज भी यही है। तो अगर आप समझें, ओशो का मैसेज ही तांत्रिक मैसेज है, जो कि ज़्यादा संसार एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सारे बाकी जो ट्रेडिशनली कन्वेंशनल धर्म है, वो आपको चक्र के बारे में अगर आपको मालूम होगा, 7 चक्र होते हैं, वो आपको हार्ट चक्र से सहस्त्रार में ले जाएंगे, क्राउन चक्र पे, यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये चक्र तो बहुत अच्छा चक्र है, हार्ट चक्र काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी ज़्यादा हमारे लोअर में है, मूलाधार में। तो क्या है कि, और आजकल की जितनी भी हमारी दुनिया है वो सारी इसी चक्र पे जीती है, और यहाँ से एनर्जी यहाँ लाने में बहुत मुश्किल से, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम देखी है। जो लोग यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, और जैसे कि आप मोनेस्ट्रीज वगैरह में देखोगे, यहाँ से यहीं आएगी वो सिर्फ। तो एक तो एनर्जी कम होती है, उसको ले जाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। और आजकल की नई दुनिया के लिए तो तांत्रा ही है। तांत्रा क्यों है? क्योंकि तांत्रा के अंदर हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी सेक्सुअलिटी है, हमारी वासनाएं हैं, हमारी चाहत है, जेलसी है, कंपटीशन है, एम्बिशन है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं। और आज से नहीं, हज़ारों साल, लाखों, जब से हम जिंदा हैं, जन्म लेते रहते हैं, वो हैं हमारे साथ, वो हमारे अंदर सारी हैं। तो क्या है, अगर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमें उनको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करेंगे तभी ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी जो ऊपर को जाएगी। तो उसके अंदर सेक्सुअलिटी भी आती है। तो क्योंकि सब लोग इंटरेस्ट हैं सेक्स के अंदर, इतनी डिप्रेशन है, तो वो सेक्स की बात ले जाते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं कि जो हमारे लोअर चक्र है उसमें सारी चीज़ें, एम्बिशन है, इतनी वासना है, एम्बिशन, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें उस एनर्जी, लेकिन वो बड़ी क्रूड एनर्जी है, बहुत तेज एनर्जी है। उस एनर्जी को अगर चैनलाइज करते हैं तो वो एनर्जी हमारे ऊपर जाती है, तो बहुत जल्दी काम होता है। ओशो के ध्यान में आप 2-2.5 घंटे में अंदर, मैं आपको, आप कभी ध्यान पे आएँ, मैं आपको 2.5 घंटे के अंदर ऐसा आपको फील करा दूंगा, आप लगेगा मैं कहाँ हूँ मैं। ये सब ओशो के ध्यान है। ओशो हमेशा उन्होंने जो बॉडी को यूज़ किया है, और
उन्होंने जो एनर्जी को यूज़ किया वो कुंडली एनर्जी को यूज़ किया, जो हमारी लोअर वैली में रहती है, लोअर वैली में पेट के नीचे इसलिए। तो उसको हम जो है उसको हम उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और शरीर से लेके चलते हैं। शरीर और हमारा आत्मा या माइंड, ये दो साइड ऑफ द सेम कॉइन है, सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर को अगर आप शांत कर देंगे तो मन शांत हो जाएगा, और मन जो है वो हमारा मास्टर है और हम उसके दास हैं। जिस दिन हम एनलाइटेंड हो गए तो हम जो है हम एनलाइटेंड मास्टर हो जाएंगे। माइंड हमारा, मन जो है हमारा दास हो जाएगा, हम माइंड को यूज़ कर पाएंगे। अभी तो मन हमारा जो राजा है वो मन हमारा राजा है। तो इसलिए वो जो कहता हम करते रहते हैं, जो संसार कहता है उसकी बात मानते हैं, चालाक है वो। कितने प्रकार के मतलब ध्यान होते हैं, मेडिटेशन के कितने प्रकार की अलग अलग पद्धतियां हैं आपके इस ओशो वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें? ध्यान ओशो जो है, आपको शायद मालूम होगा, उनकी ऑलमोस्ट 800 पता नहीं कितनी 800-900 किताबें छपी हुई हैं, कितनी लैंग्वेजेस में 800 किताबें एक बड़े हॉल में पूरी नहीं आएंगी। वो बोलते थे 10 दिन बोले, 7 दिन बोले, उसकी किताब बन जाती थी। उसको ट्रांसक्राइब करते थे, बन जाती थी। वो मैंने देखा था, लोग टाइप कर रहे होते, उस टाइम टाइपराइटर होते थे। तो दोबारा क्वेश्चन बोले, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने जानना चाहा कि कितने प्रकार के ध्यान होते हैं। तो ऐसा है कि ओशो ने ना बहुत जो एनलाइटेंड गुरुओं में तरह तरह बोला है। उन्होंने भक्ति मार्ग में भी बोला है, जिसके अंदर ज़्यादा कीर्तन, ध्यान और सरेंडर पे होता है। और दूसरा जो मार्ग है वो ध्यान का मार्ग है। तो ध्यान में बहुत पत्तियाँ हैं, जो भी आपको सूट करे। कुछ ओशो ने ध्यान खुद अपने बनाए हैं, जैसे डायनमिक बनाई है ओशो डायनमिक, या कुंडलिनी ध्यान बनाए। ये सारे ध्यान जो मॉडर्न लोगों को देख के बनाए गए हैं और बड़े इफ़ेक्टिव हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो जो है उसको हम कुछ उन्होंने बनाए होंगे 5-7 जो कि मुझे याद हैं, और बाकी तो थेरेपीज़ बहुत थी वहाँ। थेरेपीज़, मेडिटेटिव थेरेपीज़ बहुत हैं, 21 दिन की, 7 दिन की, और इतने सारे वहाँ ग्रुप थेरेपीज़ थी जो कि इतनी, एक टाइम पे जो वर्ल्ड की मल्टीवर्सिटी थी वो सबसे बड़ी थी यहाँ की। और इतने सारे प्रोग्राम देख के आदमी, जब वहाँ जाता था मैं, तो ऐसा लगता था मुझे कि कौन सा चूज़ करें भाई, इतने सारे होते थे, तरह तरह की चीज़ें। तो उसका आंसर ये है कि ओशो के जो ध्यान है उसमें सूफ़ी के भी ध्यान आते हैं, शिवा के भी आते हैं, और उसमें कृष्णा के भी ध्यान होंगे। और किसी भी चीज़ को लिया जाए, जैन धर्म के भी जो कुछ ध्यान है जो उन्होंने कोई भी ध्यान तो किसी की मालकियत नहीं है। तो वो जहाँ भी किसी का भी ध्यान, अगर सूफ़ी का ध्यान है या जैन, क्योंकि ओशो भी जैन परिवार में पैदा हुए थे, तो वो अगर उन्होंने कुछ जो है उससे भी लिया है, जैन धर्म के भी लिए हैं, शिवा के लिए हैं, सूफ़ी के लिए हुए हैं, और शमैनिज़्म वर्क भी है। तो वो ओशो का, क्योंकि धर्म की कोई लैंग्वेज नहीं है जी, हम उसको पहचानने के लिए आसानी कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज जो कि एनलाइटमेंट जिसके बारे में बोला है आपको, धर्म की कोई नाम ही नहीं है। कॉन्शियसनेस का क्या नाम है? चेतना का क्या नाम है? तो बेनाम है, अनाम है। उसको आप किसी सेक्शन में नहीं डाल सकते। थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने आपसे आने की कोशिश की है। तो वो जो है वो, मैं इसलिए नाम कह रहा हूँ इंसान, उनके तो इतने सारे ध्यान हैं। उनकी एक बुक है, ऑरेंज बुक थी, अभी एक बुक ऑफ मेडिटेशन भी है। तो इतने ध्यान तो इतने, ओशो ने इतने ध्यान दिए हैं, अगर हम करने लगे तो आप सब थाउजेंड्स में तो होंगे। तो लेकिन कुछ ऐसी हैं एक्टिव मेडिटेशन जो कि बड़ी पॉपुलर हैं, वो आप समय 4-5 हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं। मैं रोज़ यूज़ करता हूँ उनको सब यूज़ करता हूँ। लोगों को बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जी। खासकर युवाओं को डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, तनाव, ये सब रहता है। और ओशो की कौन से प्रवचन को, जो लोग ओशो को नहीं जानते हैं या थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, कौन से प्रवचनों को सुनना चाहिए ओशो से जुड़ने के लिए, ओशो के ध्यान से जुड़ने के लिए, जिससे उनकी शुरुआत हो सके? ऐसा ये बात आपने ठीक बोली है कि ज़्यादातर लोग आते हैं, उनको
डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। तो वो ध्यान के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक उनका थेरेपी ना हो, जो हम लोग हैं हम हेल्प कर सकते हैं, जिनकी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी रेडी हो। बहुत लोग हमारे पास आते हैं जिनका मानसिक रोग होगा उनको, या डिप्रेशन होगा, बाइपोलर होगा, उनको हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो ध्यान नहीं कर पाते। उनको पहले थेरेपी चाहिए, फिर वो हमारे पास आएँ। लेकिन आप क्या कहते हैं कि ओशो के कौन से डिस्कोर्स लिया जाए? तो ओशो का तो बेस्ट तरीका है, ओशो के तो कहीं से भी खोलो आप, कोई भी किताब में वही खुलेगा जो आपको चाहिए। आप कोशिश करना आज रात को जी। आप किताब खोलो ओशो की, आप सोचोगे आपको क्या चाहिए, वो खोलोगे वो जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि जवाब तो एक ही है हमेशा, ध्यान। ध्यान। हाँ, ध्यान। हर एक चीज़ का आंसर क्या है? आप जो भी चीज़ पूछोगे उनको ध्यान करो, उसके अलावा कुछ आ रहा है। और दूसरा ये बोलूँगा सेलिब्रेट करो, क्योंकि अच्छा अब ये थोड़ी बात अजीब लगती है कि सेलिब्रेट क्यों करें जब सारे धर्म कहते हैं कि आप बिल्कुल मायूस और बिल्कुल बोरिंग बन जाओ, तो ओशो क्यों कहते हैं सेलिब्रेट करो? बड़ा मुश्किल है समझना। नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब मैंने पढ़ा, तब वहाँ यही सब चीज़ें सुनने को और पढ़ने को मिली कि एंजॉय करना है लाइफ को, भक्ति करनी है, नाचना है, गाना है। ओशो के ध्यान में भी कुछ ऐसा ही होता है, म्यूज़िक चल रहा है और ध्यान करना है, उछलना है, कूदना है, गाना है। तो कहीं ना कहीं जब कनेक्टिविटी होती है तो एन्जॉयमेंट ज़रूरी है, आनंद की उस क्षण को जीना है। ये एक चीज़ ऐसी है कि जो मुझे 40 साल लगे समझने में। अगर एक रास्ता है ध्यान से, अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अगर आप खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में ले जाना आसान है। अगर आप बहुत दुखी हैं तो मुझे आपको ध्यान में ले जाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ओशो ने सेलिब्रेशन को चुना है कि जो सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को, उनका ध्यान में जाना आसान है। ये रीज़न मुझे 40 साल लगे समझाने में। कि आप समझें कि अगर कोई दुखी आदमी आता है तुम्हारे पास, उसको ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मन जो है वो एक ही जगह टिकेगा, वो अवसाद में रहेगा, तनाव में रहेगा। जब वो सेलिब्रेट करेगा तो शायद इजीली वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ उसको जाना है। सेलिब्रेशन से क्या है कि आपका दिल खुलेगा, ओपन हो जाएंगे, तो फिर आप ध्यान की तरफ जा सकते हैं। क्यों? ध्यान जो है उसी से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मेडिटेशन से। तो जब भी हम यहाँ ध्यान कराते हैं, पहले आपको सेलिब्रेशन में ले जाते हैं, फिर ध्यान में लाते हैं, बड़ा आसान हो जाता है। आप आएँ, आपको कराएंगे, आपको फिर एक्सपीरियंस होगा। जी, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपके साथ प्रयास नहीं, आपको आना है। मैं बिल्कुल, ऑर्डर है ये आपको। बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगा और मैं ध्यान भी करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ओशो किन किन पद्धति के ध्यान और एक बात और बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ओशो कहते हैं, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ या जो है, इतने बोलने से सुनने से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ध्यान करना पड़ेगा। ये सारे जो ओशो के वर्ड्स हैं वो आपको खींचते हैं कि आप ध्यान की तरफ आओ। ध्यान कोई नहीं करना चाहता। इस सेंटर चलाने से पहले मैं बिजनेसमैन, हम 2-3 तरह के बिजनेस चलाए हैं हमारी फैमिली ने। जब यहाँ आया तो मैंने देखा सबसे मुश्किल तो लोगों को ध्यान कराना है। इतना मुश्किल कोई काम नहीं है जितना लोगों को ध्यान कोई नहीं करना चाहता। जी। तो हाँ, ये इसलिए है कि ध्यान से ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके अलावा कोई है नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ओशो की ध्यान पत्ती हैं वो मॉडर्न लोगों के लिए और स्पेशली यंग लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह की आजकल हमारे मेट्रो चल रही है, मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, इतने आपाधापी है। जो बुद्धा ने ध्यान बनाया विपासना 2500 साल पहले, तब दुनिया दूसरी थी। शायद बुल्लक कार्ट होगा, बैलगाड़ी होगी, ये गांव है, पैदल चल रहे हैं। अभी तो ऐसी आपाधापी है, इसमें तो ध्यान करना बड़ा इम्पॉसिबल है। अगर विपासना करने बैठेंगे, करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ओशो का ध्यान ऐसे है कि वो आपको पहले शरीर से ले जाएंगे, शरीर से ले आएंगे, फिर सेलिब्रेशन कराएंगे, डांस कराएंगे, उसके बाद फिर ध्यान में लाएंगे। तो वो बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए जो लोग इसमें आना चाहते हैं, ओशो की ऐसी चीज़ें हैं। हमारे पास आते हैं लोग जो हर जगह फेल होकर आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। जी। तो इसलिए ये मैसेज है लोगों के लिए कि ओशो के ध्यान ट्राई करें।
मुझे तो मिला है, बहुत मिला है, बोलना मुश्किल है, आपको भी मिल सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बोधि पारस जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम आपने हमको दिया और हमारे दर्शकों को भी बताया कि ओशो के संन्यास से, ओशो की परंपरा और ओशो के ध्यान से कैसे जुड़ा जा सकता है। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।